भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2011 का पहला मैच खेलने के लिए बांग्लादेश की सरजमी पर कदम रख रही थी। साथ में उसके दिमाग में 2007 की कड़वी यादें घूम रहा था, जब सचिन, गांगुली, द्रविड़ और सहवाग जैसे दिग्गजों से सजी बैटिंग ऑर्डर हुआ था शर्मसार। इस बार भी भारतीय टीम पर दबाव कम नहीं था। ऊपर से मीडिया वहीं 2007 का विजुअल बार बार दिखाकर भारतीय टीम के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। ऐसे में सारे क्रिकेट पंडित दबी जबान में भारतीय टीम को सचेत रहने की सलाह दे रहे थे, तो वहीं बांग्लादेश इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराकर हुंकार भर रहे थे। माहौल पूरी तरह से गर्म था। इसकी झलक भारतीय और बांग्लादेशी दर्शकों में भी देखने को मिल रहा था। दोनों देश के फैंस अपने अपने देश को जीतता देखना चाहते थे। ऐसे में जब बांग्लादेशी पत्रकारों ने सहवाग से सवाल पूछा तो हुंकार भरते हुए कहा, इस मैच का इंतजार मैं कई सालों से कर रहा हूँ। वो घड़ी आ गई है जब हमारे बदले पूरे होंगे और मैं इस मैच में पूरे 50 ओवर खेलने वाला हूँ। सहवाग की ये बातें आग की तरह पूरे बांग्लादेश में फैल गई और वहां की भीड़ में गुस्सा था। इसे देखते हुए बांग्लादेशी सरकार ने 4 दिनों के लिए बांग्लादेश में हॉलीडे घोषित कर दिया। अब इस मैच रूपी जंग के लिए दोनों टीमें 19 फरवरी 2011 को मीरपुर के शेरे नेशनल स्टेडियम में कदम रख चुकी थी, जहां 25,000 दर्शक इस जंग का गवाह बनने वाले थे। टॉस का सिक्का उछला और बांग्लादेशी कप्तान के पक्ष में गिरा, जिससे शकीबुल हसन मुस्कुरा उठा और भारतीय टीम को बैटिंग के लिए बुलाया। क्योंकि ये डे नाइट मैच था और इस फरवरी के महीने में मैदान पर ड्यू का रोल सेकंड इनिंग में अहम होने वाला था और चेस करने वाली टीम को इसका फायदा मिलने वाला था। फिर 2007 में भी बांग्लादेश ने भारत को चेस करते हुए ही हराया था। इसी सोच के साथ बांग्लादेशी कप्तान मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों को फंसाने के लिए जाल बुनने लगा, खास तौर से सहवाग के लिए, जिनकी बातें बांग्लादेशियों को चुभ रही थी। अब सचिन और सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने आए। दूसरी तरफ से शफीउल इस्लाम पहला ओवर लेकर आए, जिनका गर्म खून सहवाग के स्टेटमेंट से खौल रहा था। मगर सहवाग तो सहवाग थे, इस्लाम की पहली गेंद पर ही चौका लगाकर अपने बदले की शुरुआत कर दी और शफीउल इस्लाम के पहले ओवर में ही सचिन और सहवाग दोनों ने मिलकर 12 रन ठोक डाले। अगली ओवर रूबेल हुसैन लेकर आए और सचिन सहवाग ने इस ओवर में भी 12 रन बटोरे। फिर तीसरे ओवर में शफीउल इस्लाम को सहवाग ने 2 चौका जड़कर उनके उबलते हुए खून को शांत कर दिया। इस तरह से 3 ओवरों में 32 रन ठोक डाले। मगर अगले 7 ओवरों में बांग्लादेशी गेंदबाज सचिन और सहवाग को बांधे रखा और सिर्फ 28 रन ही दिए। अब भारत का स्कोर 10 ओवरों के बाद 60 रन था, बिना विकेट गंवाए। मगर रजाक के अगले ही ओवर में सहवाग ने लगातार 2 चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिया। मगर इसी ओवर में एक गलतफहमी में दोनों दौड़कर एक ही साइड में जा खड़े हुए और इस तरह से सचिन रन आउट होकर 29 गेंदों में 28 रन बनाकर चलते बने। मगर उसके बाद तो सहवाग नाम की आंधी शेरे नेशनल स्टेडियम में ऐसी चली कि सारे बांग्लादेशी खिलाड़ी थर्रा उठे। उन बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आ रहा था कि सहवाग को कैसे शांत करे। सहवाग 2007 में मात्र 2 रन पर आउट हो गए थे, जिसका गुस्सा इस मैच में निकालते हुए 175 रनों की एक विस्फोटक पारी खेली। सहवाग जब आउट हुए तो भारत का स्कोर 355 रन तक जा पहुंचा था। उसके बाद विराट कोहली ने भी अपना शतक पूरा करते हुए भारत को 370 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। इसके जवाब में बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने भी तेज तरार शुरुआत की और 5 ओवरों में ही 50 रन ठोक डाले। मगर मुनाफ पटेल 4 विकेट लेकर बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया। हालांकि तमीम इकबाल 70 और कप्तान शकीबुल हसन के 55 रनों के दम पर बांग्लादेश 283 रनों तक पहुंचने में सफल रहा, लेकिन भारत के 370 रनों के विशाल स्कोर तक न पहुंच सका और भारत 87 रन से मैच जीतकर अपने बदले को पूरा किया। सहवाग की विस्फोटक पारी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बतलाइएगा।